चाहूंगी जो आपके और मेरे लिए है। मैं बहुत सोचती थी, मैंने कहा कि प्रभु जी, वचन बांटने का आप मुझे मौका देते हैं, कभी ऐसा मौका भी तो आए कि भाई मत्तियास गाएं और मैं वचन बांटूं। और आज जब आपने वो डाला तो उसमें किसी बहन का या शायद किसी और का नाम था। मैंने कहा अच्छा प्रभु, आपने आज भी मेरी नहीं सुनी, लेकिन देखिए प्रभु का नाम जलाल पाए। वो इतना अद्भुत परमेश्वर है कि जब हम हालेलुया। उससे मांगते हैं ना तो वो हमें देता है। और सच में बहुत महान है। मेरे पास शब्द नहीं है अपने परमेश्वर के लिए थैंक यू। कहने के लिए कि मैं उसको कितना धन्यवाद दूं। कहने को ये बहुत छोटी सी बात है, बट मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर ने मेरी बात को सुना। मेरे दिल हालेलुया। को, मेरे दिल में से जो आवाज निकल रही थी, परमेश्वर ने उसको सुना। और सच में भाई आपने इतने अच्छे गाने गाए, सृष्टिकर्ता को ले लिया, ये भी बता दिया कि हमें कल के लिए भरोसा नहीं करना, हमें भरोसा करना है तो सिर्फ अपने परमेश्वर पे करना है। और कैसे करना है वो प्रभु आज मेरे द्वारा हम सबको बताएगा। हालांकि सबको पता है, सब लोग जानते हैं, लेकिन ये जो चल रहा है ना हम सबका, ये रिवीजन चल रहा है। हमारी परीक्षा आने वाली है, वो समय जल्द आ रहा है कि जिसमें हम सबकी परीक्षा होगी। तो ये हमारा रिवीजन का टाइम है ताकि हम अपने एग्जाम के अंदर पास हो जाएं और हम अपने प्रभु के साथ उसकी बादशाहत के अंदर प्रवेश करने पाए। हालेलुया। और आप सबको संविधान बनने की मुबारकबाद हो। अ, इस वक्त आपके यहाँ तो रात हो रही होगी, लेकिन यहाँ पर मैं यूके में हूँ, यहाँ पर अभी 2:30 बजा है दिन का। और ये प्रभु का एक अद्भुत तरीका है हम सबको जोड़ने का। वो कहाँ कहाँ से, अलग अलग हालेलुया। जगहों से और बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों से उसने हम सबको जोड़ा है। परमेश्वर का नाम जलाल पाए। और जो ये रिपब्लिक डे की बात हो रही है, हमारे वचन के अंदर भी लिखा है। अभी परमेश्वर ने मुझे कहा कि ये वाली बात मैं बोलूं सबको, तो वो बोल के फिर हम अपने वचन की तरफ चलेंगे। कि जब परमेश्वर मिस्रियों के देश में से इजराइलियों को निकाल के लाया, तो वो उनकी एक स्वतंत्रता थी। वो स्वतंत्र हुए अपनी गुलामी से। और उसके ये 14वें बाब में, निर्गमन के 14वें अध्याय में परमेश्वर ने उनको लाल समुंदर पार करवा दिया। उसके बाद परमेश्वर ने 20वें अध्याय में हमें हमारा संविधान दिया है। कितनी हालेलुया। खुशी की बात है कि वो 10 नियम परमेश्वर ने हमें दिए कि मुझे छोड़कर किसी और को ना मानना तुम, है ना। ये हमारा संविधान है। दुनिया चाहे कुछ भी संविधान के लिए कहती रहे, कहने दो। वो एक अलग चीज है, वो दुनियावी चीज है। पर हमारे प्रभु ने कितने हजार वर्ष पहले हमें हमारा संविधान दे दिया। उसके नाम की बड़ाई हो। और सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज उसने अपनी बात को कहने के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा है वो। और हालेलुया। अ, ये 10 नियम तो हैं ही हैं। अगर हम वचन को ध्यान से पढ़ें तो इसमें कम से कम 600 से ज्यादा नियम हैं जो परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी हुई हैं। और आज गाने में सच में आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हमारी आराधना की सुगंध जो है वो उस तक पहुंचे। यस क्योंकि बार लॉर्ड। बार पुराने नियम में परमेश्वर ने यही कहा है कि जो तुम बलि दो मुझे, उसकी सुगंध मुझे सुखदायक लगे। और उसकी सुगंध से मैं सुगंध उसकी सुगंध मुझे महसूस हो और मैं आनंदित महसूस करूं। तो वो हालेलुया। सुगंध वो है कि हम अपने दिलों में से सारी कड़वाहट को निकाल के, हर चीज हालेलुया। को निकाल के जब हम लीन होके परमेश्वर के लिए गाते हैं ना, तो सच में परमेश्वर अलग रह ही नहीं सकता। तो ये हमारे परमेश्वर की खूबी है कि वो हमसे प्यार करता है। और जब उसको लगता है कि भाई मुझे अपने बच्चों को कुछ सिखाना है, तो वो हमारे जैसे अदना लोगों को कुछ बता के, और हम सबको, मेरे लिए भी आप सबके लिए भी, वो एक सीख देता है कि वे तुम्हें ये करना है ताकि तुम मेरे और निकट आ जाओ। तो आज जो हमारा वचन है उसमें 2 शब्द हैं। उन 2 शब्दों की सहायता से आज के वचन को हम देखेंगे और हम अपने आप को भी जांचेंगे कि हम कहाँ पर हैं। हम वो मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। 2 शब्द हैं। एक, दोनों ही इंग्लिश के शब्द मैं ले रही हूँ, उनकी हिंदी भी बताऊंगी। और हम हिंदी में ही सब आगे बात करेंगे। एक शब्द है लोनलीनेस। लोनलीनेस, एकांतपन। एकांतपन, अकेलापन।
यस। ठीक है। दूसरा है एकांत। एक तो होता है लोनली, दूसरा है एकांत। एकांत को इंग्लिश में कहते हैं सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड। तो जो लोनलीनेस है, जो हमारा अकेलापन है, वो हमारा परिस्थितियों से आता है। कि कोई हम घर में हैं, हमें कोई छोड़ के चला गया, या हम बड़े बूढ़े हो गए हैं तो हमारे बच्चे जो हैं घर से हमें छोड़ के, और कि बुढ़ा बुढ़िया चलो घर में रहे, या माँ घर में रहे, जो भी है उस तरह से वो एकांत हो गया। या हमारे अजीज कोई हमारे इस दुनियावी संसार से परमेश्वर के पास चले गए, तो वो हमारे लिए एक एकांत का पल हो जाता है कि हम अकेले हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और एक है सॉलिट्यूड, एकांत, जो कि परमेश्वर के निकट लाने के लिए है। परमेश्वर ने भी हमारे अकेलेपन का ध्यान रखा था। उसने कहा था कि तुम्हें आदम, तुझे मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो सारे जानवरों को उसके पास वो लेकर आया कि देखो क्या नाम रखता है, कोई इसका साथी निकल आए। लेकिन आदम ने जो नाम दिए उनको, वो आज भी चल रहे हैं, वही नाम चल रहे हैं, लेकिन उसमें आदम का कोई साथी नहीं निकला। तब परमेश्वर ने फिर उसको गहरी नींद में डाल के उसका एक साथी बनाया कि उसका अकेलापन जो है वो खत्म हो, ताकि वो किसी से बात करे, उसको हम जैसा कोई मिल जाए, अपने जैसा कोई मिल जाए, जिससे कि वो अपनी बात कर सके। लेकिन एकांत में क्या होता है? एकांत होता है जब हम अपने आप को दुनियावी चीजों में से बाहर निकाल लेते हैं और हमें जुड़ना है परमेश्वर से। आज का संदेश यही है कि हमें अपने आप को दुनियावी चीजों से बाहर निकाल के एकांत में जाना है। अब जाए कैसे? एकांत में जाए कैसे? हमारी जो ये वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, इस वचन के अंदर ही उसने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई हैं कि किस तरीके से तुम जो है एकांत में जाओ। एकांत में तुम जाओगे तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। और जब वो धीमे धीमे बोलता है, हमें हमसे बातचीत जब करता है, तो वो आवाज हमको सुनाई देती है। और तब हम कह पाते हैं कि हे प्रभु, कह, तेरा दास और तेरी दासी सुनते हैं। तो वो चाहता है हम वो वाले एकांतवास में जाएं। हमसे वो ये नहीं चाहता कि हम अकेलेपन में मर जाएं। नहीं, वो नहीं चाहता। वो इसीलिए हम सबको परिवार के अंदर रखता है, बच्चों के साथ रखता है, माँ बाप के साथ रखता है, भाई बहन सब चीजें उसने हमें दी हैं, ताकि हमें वो वाला अकेलापन ना लगे कि जो हमारे अंदर उदासी आए। वो ये चाहता है कि इन सब को भी छोड़ के थोड़ा समय तुम ऐसा निकालो कि तुम मेरे पास हो। उस एकांत से होगा क्या कि एक तो हमारी परमेश्वर के साथ नजदीकी जो है वो बढ़ेगी, और ये एकांत जो है हमें शुद्ध करेगा, हमारी आत्मिक उन्नति करेगा कि हम परमेश्वर के निकट जाएं। और हम हमें ये देखना है, आज आज हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो एकांत है, इसके विषय में बाइबल क्या कहती है। बाइबल हमें बहुत कुछ सिखाती है कि भाई हमें एकांत में जाना चाहिए। अगर हम कभी घर में अकेले हैं और कोई नहीं है, तो वो तो बहुत ही अच्छा मौका होता है कि हम परमेश्वर से अपना कांटेक्ट जो है वो डायरेक्ट करें, क्योंकि खुदा भी जो है हमारी बातों को डायरेक्ट भी सुनता है। ऐसा नहीं है कि कोई बीच वाला हमारे लिए प्रार्थना करेगा तभी हम हमारी प्रार्थना जो है वो सुनी जाएगी। वो ये चाहता है कि हम उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करें। डायरेक्ट कांटेक्ट के लिए हमें एकांत में जाना जरूरी है। तो मेरे साथ आप निकालेंगे मत्ती का 6 अध्याय और उसकी 30 आयत। मत्ती 6 और उसकी 30 आयत। बड़ा अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में है, गुप्त में देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थना को सुनता है। उसने कितनी सारी बातें बोल दी इस वचन के अंदर। परमेश्वर ने कितनी सारे, ये बात यीशु मसीह ने कही है कि अपनी कोठरी में जा। सबसे पहले हमें क्या है, खुदा ये नहीं चाहता कि कोई बहुत बड़ा महल बना हुआ। अब देखिए, जब हम यहाँ पे मिल रहे हैं तो यहाँ पे कोई महल नहीं है। यहाँ पे हम सब अपने अपने घरों में अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं।
परमेश्वर ये नहीं चाहता। जब दाऊद ने कहा था यहोवा को कि मैं तेरे लिए मंदिर बनाऊंगा, तो खुदा ने यही जवाब दिया था कि मैं तो तंबू में रहता हूँ, मैंने तो तुझे कहा ही नहीं कि तू मेरे लिए कोई शानदार बिल्डिंग बना, बोला ही नहीं मैंने तो वो हमसे भी नहीं चाहता। वो कहता है अपनी कोठरी में जा। अरे कोठरी कैसी होती है हम सबको पता है, हम सब वो छोटी छोटी कोठरियों के अंदर अपने कबाड़ डाल देते हैं सारे, वो कोठरी कहलाती है हमारी। जो घर में ऐसा कोना होता है जिसके अंदर कोई जाता नहीं है, वहां जा, वहां जाके तू मेरे से प्रार्थना कर। क्यों? क्योंकि वहां पर तू होगा और मैं होगा, वहां पर सिर्फ तू होगा और मैं होगा। ये बात यीशु मसीह भी करता था। यीशु मसीह भी अकेले में ही जाकर प्रार्थना करता था, एकांत में जाकर प्रार्थना करता था। इसके लिए देखिए, निकालिए लूका 5 और उसका 16वां पद। लूका 5 और उसका 16 पद। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। वो जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। एलिया के बारे में सब लोग जानते हैं। एलिया कितना बड़ा भविष्यवक्ता था हमारे खुदा का, और खुदा ने उसको जीवित भी उठाया। लेकिन हुआ क्या था, एलिया के साथ क्या हुआ था कि वो जितनी बातें कहता था खुदा उसकी बातों को सुनता था। एलिया की बातों को खुदा बाप सुनता था, और जो एलिया के मुंह से निकल जाता था खुदा उसको मानता भी था। एलिया ने कह दिया बारिश नहीं होगी तो बारिश नहीं हुई। एलिया ने कह दिया कि बारिश को बरसा दे तो बारिश हो गई। जब वो विधवा के यहाँ रुका था और उसका बेटा मर गया, तो खुदा से उसने लड़ाई भी करी कि ये तूने क्या किया, मुझे इसके यहाँ तूने रुकाया और अब इसके बेटे को ही तूने ले लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो इजाबेल थी, इजाबेल ने खुदा के नबियों को पकड़ पकड़ के मारना शुरू करा, और उसने एलिया के पास ये सारा जो है ये मिलेगा पहला राजा उसका 19वां अध्याय और उसकी 5 आयत, जो जिसके ऊपर मैं लेके आना चाह रही हूँ, 19वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत पे लेके आना चाह रही हूँ मैं। जब इजाबेल ने कहा उसको, एलिया को, कि तू देख शाम तक जो है तुझे भी जो है वो मार ना डालूं मैं, मेरे को चैन ना आएगा, मेरे प्राण जो है वो मचलते रहेंगे, और जब तक मैं तुझे मार नहीं लूंगी ना तो मुझे चैन नहीं पड़ेगा। तो ये कह के एलिया ना भागता है वहां से। एलिया भागा और जाके एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ गया। 19वां अध्याय, पहले राजा का 19वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़ रही हूँ। वो झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया, और देखो एक दूत ने छूकर उससे कहा उठकर खा। अब जब वो झाऊ के पेड़ के नीचे जब बैठा हुआ है तो कैसा है, वो अकेला है, कोई नहीं है उसके साथ, अकेला भाग गया कि भाई मेरे मेरे तो प्राण गए। लेकिन दूत ने उसको वहां पर पकड़ा और उसको कहा उठकर खा, तुझे आगे बहुत बड़ी यात्रा करनी है। तो वो अकेला था। तो जब हम अकेले परमेश्वर से बात करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम अकेले हैं, हमारे साथ संगति करने वाला और कोई नहीं। उससे बचाने के लिए खुदा बाप ने इसीलिए एक तो हमारे को यीशु मसीह ने ये बात दे दी कि अपनी कोठरी में जाओ और प्रार्थना कर। दूसरी बात उसने ये भी कही कि फक्की फरीसियों की तरह बात मत करो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तुम अपने मन में गुपचुप बातें करो। जब 2 लोग वो प्रार्थना कर रहे थे तब यीशु मसीह ने भी ये वाली बात बोली। उसके बाद परमेश्वर यीशु मसीह जो है उसने हमारे लिए सब रास्ते खोल दिए हैं कि हमें क्या करना है, एकांत में हमें कैसे जाके प्रार्थना करनी है। अगर हम उत्पत्ति का 32वां अध्याय निकालें, उत्पत्ति का 32वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत, क्या हुआ था वहां पर जब ये याकूब अपनी पत्नियों के साथ वापिस आया था एसाव से मिलने के लिए। जब अपने देश वापिस आ रहा था उसने यहोवा से पूछा कि क्या मैं वापिस आ जाऊं, तो उसने कहा हाँ चला जा, कोई बात नहीं। तो वो वापिस आता है। वापिस आने के बाद फिर भी वो डर जाता है, जबकि उसको यहोवा ने बोला कि भाई तू चला जा वापिस। उसको परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए था, लेकिन हम इंसान हैं, घबरा जाते हैं हम परिस्थितियां देख के। वो डर गया। डरने में उसने क्या करा कि अपनी सबको
पत्नी को, उनको सबको नाले के पार उतार दिया था और खुद अकेला रह गया था। जब वो अकेला था, उस टाइम क्या हुआ था कि उसके साथ कोई आया। अब आया, याकूब पहचान गया कि ये कौन है। उसने क्या करा, उसको पकड़ लिया। याकूब ने 26वीं वर्ष में देखेंगे आप, 26वीं वर्ष में देखिए, कोई पढ़ दीजिए इसको, बहुत अच्छी आयत है ये, 32 का 26वीं आयत, उत्पत्ति का 32वां अध्याय, उसकी 26वीं आयत। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। हाँ, देखो उसने क्या करा, उसको पकड़ लिया कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, मैं तुझे जाने ना दूंगा। क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हम अकेले में अपने परमेश्वर को इतना पकड़ते हैं कि हे प्रभु, जब तक तू हमें आशीर्वाद नहीं देगा, हम नहीं जाएंगे? हमें परमेश्वर आज हमसे यही चाहता है कि हम उससे इसी तरीके से मांगे कि हम, जब तक वो हमारी बातों को दे ना दे, हमारी आशीषों को रिलीज ना कर दे, तब तक हम उसे छोड़े नहीं। पर यीशु मसीह भी अकेले में जाकर अपने काम शुरू करने से पहले प्रार्थनाएं करता था। आप अगर वचन को पढ़ते हैं, आप देखिएगा, आपको वहां पर ये चीजें दिखाई देंगी। जब उसने जगह चुननी होती थी, तो ऐसे नहीं चुनता था कि किसी राजमहल में जाके या किसी सुंदर कमरे के अंदर जाके प्रार्थना करूं। वो या तो जंगल चुनता था या पहाड़ चुनता था। और जब उसे चेलों को चुनना था, उससे पहले उसने लूका के 6 अध्याय की 12वीं आयत में वो पहले पहाड़ पर गया। पहाड़ पर जाके उसने परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई, और उसके बाद आके उसने अपने चेले चुने। इसी तरह से आप देखिए कि जब उसने प्रचार का काम शुरू करा, जब उसने प्रचार का काम शुरू करा, तो प्रचार का काम शुरू करने से पहले क्या हुआ था? जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर ऊपर आया, तो शैतान उसे 40 दिन 40 रात के लिए जंगलों में ले गया था और उसकी परीक्षा करी थी। क्या आप जानते हैं कि वहां पे यीशु मसीह को कितने सारे लोभ दिए गए थे? यहाँ तक कि वो कंगूरे पे ले गया था और ये दिखाया था कि भाई तू इस सारे संसार के वैभव को देख, और तू मेरे को बस एक बार प्रणाम कर दे। आज आज हमारी भी कमजोरी है ये, आज हमारी भी कमजोरी है ये कि हम संसारिक वैभव के अंदर डूब जाते हैं। अगर हमारे पड़ोसी के पास टीवी आ गया है, तो हमारे दिल में से कलसाहट निकलती है, अरे इसके पास टीवी आ गया, हमारे पास टीवी नहीं है। ये भी एक गलत बात है कि जो हम करते हैं, इस किसी की भी चीज के ऊपर हम निगाह डालकर और हम अपने दिल में ऐसा सोचते हैं, ये उस पाप के बराबर हो जाता है जो यीशु मसीह ने कहा था कि अगर तुम किसी के ऊपर कुदृष्टि भी डालते हो, तो वो भी एक व्यभिचार है। ये भी तुम एक गलत बात कर देते हो। तो हमें कभी भी किसी दूसरे की चीज को देखकर अपने दिल के अंदर इस तरह के ख्याल नहीं लाने चाहिए, बल्कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस तरीके से हमें ये सीखना चाहिए कि यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया है। यीशु मसीह ने हमें ये प्रार्थना करना सिखाया है। आज आज जो है, बहुत सारे देशों में लड़ाई हो रही है ये कि क्रिश्चियनिटी को खत्म कर दो, क्रिश्चियनिटी को खत्म कर दो। ये क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है। ये हम हैं यीशु मसीह के फॉलोअर, और हमने किसी भी तरह के कोई कंगूरे नहीं बना रखे अपने ऊपर, कोई हाथ में घंटियां नहीं है हमारे, कुछ नहीं है। सिर्फ हमारे पास यीशु मसीह है, और हम यीशु मसीह की चीजों को अपने अंदर लेते हैं और लोग जलते हैं। और ये लोग, इंसान नहीं जलते, ये शैतान जलता है, क्योंकि जितनी बार हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं, उतनी बार शैतान का सिंहासन हिल जाता है, और वो इस चक्कर में लगा रहता है कि कैसे मैं इनको फाड़ खाऊं, किस तरीके से मैं इनको लालच दूं। और आप ये देखिए कि यहाँ पर यीशु मसीह ने
बिल्कुल उस चीज को नकार दिया था जब शैतान ने ये कहा था कि सारा वैभव मैं तुझे दे दूंगा अगर तू मुझे एक बार सलाम ठोक दे। मेरे अजीजों, इस संसार का जीवन 70 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा 80 वर्ष होगा, इससे ज्यादा तो नहीं है। लेकिन हम जिस जीवन की बात कर रहे हैं वो हमारा अनंत जीवन है। वो हमारा वो परमेश्वर है जो हमसे चाहता है कि हम उसकी बातों को सुने। आज हम ये सुने कि वो हमसे क्यों चाहता है कि हम उससे एकांत में बात करें। वो क्यों चाहता है कि हम सारी की सारी लग्जरीज को छोड़ दें। वो क्यों चाहता है कि हम मूसा की तरह बन जाए। मूसा भी तो खुदा बाप से फेस टू फेस बात करता था। वो ऐसा नहीं था कि वो कहीं इधर उधर बात कर रहा हो। जब भी उसने बात करी है खुदा बाप से, हमेशा चेहरे दर चेहरे बात करी है। क्या हमें हमसे खुदा बात नहीं करेगा? वही तो पिता है हमारा, वही परमेश्वर है। और जब हम तीसरी बात जो मैं आपको बताती हूँ, यीशु मसीह ने कहाँ कहाँ यीशु मसीह ने एकांत में जाकर प्रार्थना करी। पहली बार तो जब चेले चुनने थे, और दूसरी बार जब वो दूसरी बात तो प्रचार का काम शुरू करना था। ये दो बातों में। और फिर तीसरी बात जब उसको यूहन्ना का पता चला था, जॉन द बैप्टिस्ट का उसको पता चला कि उसका सर जो है उसके धड़ से अलग कर दिया गया, तब वो एकांत में जाकर उसने अपना दुख जो है अपने परमेश्वर के सामने बयान करा। हमारा क्या होता है, हमारे घर में अगर कोई चला जाता है तो हम अपने दुनियावी लोगों के सामने खूब रोते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने अपना दुख अपने परमेश्वर के सामने, अपने पिता के सामने उसने प्रकट करा, और वहां पर जाकर उसने प्रार्थना करी। वो नाव पे चढ़ के चला गया था। यीशु मसीह उस वक्त नाव पे चढ़ के चला गया था, जिसका जिक्र हमको मत्ती के 14वें अध्याय की 13वीं आयत में मिलता है। जब यीशु ने यह सुना तो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को चला गया। किसी सुनसान जगह को चला गया। इसी तरह से हम एक उदाहरण बहुत लेते हैं कि 5 रोटी और 2 मछली से यीशु मसीह ने खिलाया, कितनी भीड़ को खिलाया, इतने लोगों को खिलाया। उसके बाद क्या हुआ था? जब ये मुआवजा खुदा ने कर दिया, उसके बाद भी यीशु मसीह चला गया, और लोगों को उसने जब विदा करा उसके बाद वो अलग से पहाड़ पर चढ़ गया कि जाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। मैं आपको ये सब चीजें, ये उदाहरण इसलिए बता रही हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि हम मसीही हैं, हम मसीह के पीछे चलने वाले हैं, तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है। हमारे घर में अगर आज एक सब्जी आई है, या कल हम सब्जी खा रहे थे, आज हमें मीट खाने का अवसर मिल गया, तो हमें उसके लिए भी धन्यवाद करना है। हमारे लिए ये बहुत बड़ी आशीष है, ये कोई छोटी चीज नहीं है। परमेश्वर ने हमें दिया। हमारे से नीचे बहुत सारे लोग हैं जिनको खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलती, और परमेश्वर ने आज हमको मीट, मुर्गा, मछली से नवाजा है। लेकिन बहुत बार हम इन चीजों का गलत मतलब भी ले जाते हैं कि जब हम मीट के साथ फिर दारू भी ले लेते हैं, वो चीज गलत हो जाती है। वो बाइबल में भी लिखा हुआ है साहब कि नशा, किसी भी तरह का नशा करना जो है वो गुनाह है। तो इसलिए हमारी चीजें जो है वो खाने पे ही ज्यादा फोकस रहे। हर चीज के लिए, अगर आज खुदा बाप ने हमें अच्छे कपड़े दिए तो वो कपड़े पहनने के लिए हमें जीवन दिया, उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए हमें। इसी तरीके से अब फिर से आ जाते हैं हम यीशु मसीह पर, कि यीशु मसीह का जब रूपांतरण हुआ था तो वो पहाड़ पर अपने साथ पतरस को ले गया, याकूब को ले गया। जब उसका रूपांतरण हुआ था, एकांत था जहां पर एलिया और मूसा आए थे, जो हमें मती के 17वें अध्याय में मिलता है। चंगाइयां करने के बाद भी जंगलों में जाकर वो अलग से प्रार्थना करता था। और जिस समय उसका पकड़वाया जाना था, यानी उसको पता था कि अब मेरे को यहूदा इस्करियोती जो है वो पकड़वाएगा, तब भी यीशु ने अलग जाकर प्रार्थना करी थी। तो कहने का मतलब ये है कि आप
खुशी में हो, आप गम में हो, आप कोई अपना नया काम शुरू कर रहे हो, कोई सा भी कार्य हो इस संसारिक जीवन के अंदर, हर चीज के लिए आपको ईश्वर से अलग से प्रार्थना करनी है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि परमेश्वर के साथ अकेले समय बिताना कितना जरूरी है। अब आप अकेले बैठे हुए हैं तो हमें वहां बकबक नहीं करनी है। अपना वचन पढ़ें और बस आंखें बंद करके बैठिए, परमेश्वर खुद आपसे बात करेगा। वो खुद, आप उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे। क्योंकि बिना बात के बकबक करना भी ठीक नहीं होता ना। सब उपदेशक में भी लिखा हुआ है कि बोलने का भी समय है, चुप रहने का भी समय है। आज अगर मैं ये कहूं कि पिछले सोमवार से और आज के दिन तक कितना समय हमने अकेले बिताया परमेश्वर के साथ, तो हमें अपनी असलियत समझ में आ जाएगी। 1 मिनट के अंदर हमारी असलियत खुल जाएगी कि हम अपने परमेश्वर के कितने नजदीक हैं और कितना हम उसके साथ अकेले में समय बिताते हैं। वो बेचारा हमारी राह तकता रहता है कि ये अब आएगा मेरे से प्रार्थना करने के लिए, और हमारी क्या होती है? खाने की प्रार्थना करनी होती है, गॉड ब्लेस दिस फूड, आमेन, दैट्स इट। कौन सा गॉड? नहीं पता। कौन सा गॉड? नहीं पता ना। हमें अपने खुदा को जानना है, हमें अपने खुदा को नाम ले लेके बोलना। उसके तो बहुत सारे नाम हैं, हमारे ईश्वर के तो बहुत सारे नाम हैं। और जब हम अकेलेपन में होते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। और जब हम अपने आप को पूरी रीति से उसके हाथ में सौंप दें, आप मेरा यकीन मानिए, मैंने अपने जीवन में इस बात को देखा है कि हमारी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम ये सोचते हैं कि अरे हम इसके लिए ये जुगाड़ कर ले, ये जुगाड़ कर ले। अगर हमने उस चीज को परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया तो वो हमें निश्चित रूप से ऐसी परिस्थितियों से निकाल लेता है। आप चाहे कितना ही सोचते रहिए कि अरे अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो हमारे प्रतिष्ठा को ठेस लगेगी, हमारे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लोगों के सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन हमारा प्रभु वो है जो कि किसी भी तरीके से हमें लज्जित नहीं होने देता, किसी भी तरीके से हमें लज्जित नहीं होने देता। तो अगर हम एकांत में जाकर उससे प्रार्थना करते हैं तो हमें इस चीज का फायदा है कि वो पूरे टाइम हमारा ध्यान रखता है। और दूसरी बात और भी आ जाती है, जब हम एकांत में जाके प्रार्थना करते हैं तो हम दूसरों के प्रति भी संवेदनशील हो जाते हैं, दूसरों के दुख को समझने लगते हैं, दूसरों के अंदर क्या कमी है उसको हम बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं। एक सिंपल सा उदाहरण है कि हमारे इसमें ग्रुप में ही बहुत सारे जवान माँ बाप भी होंगे, और कुछ 16-17 साल के जवान भी होंगे जिनके माँ बाप यहाँ पर होंगे। और बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कोई काम बच्चा गलत अगर करता है तो उसको कहते हैं हम, एक गधे, एक गधी, ऐसे शब्द हम बोल जाते हैं। पर कभी आपने सोच के देखा है कि आप किसको कह रहे हैं एक गधा, एक गधी? उसको जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। तो अगर मेरे प्रियो कोई भी अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है या अपने बच्चों को किसी काम के लिए ये कहता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, आज से बल्कि अभी से ही ये बात खत्म। बिल्कुल भी नहीं, कहना ही नहीं है ये चीजें। बहुत गलत चीजें हैं ये, क्योंकि इससे परमेश्वर भी नाराज होता है कि हम जो है अपने बच्चों को जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं उनको हम क्या कह रहे हैं। हमें नहीं कहना चाहिए ये सारी चीजें। जब हम एकांत में जाते हैं, एकांत करना कैसे है, हमारे को क्या तरीका लेना चाहिए कि हम अपने प्रभु के साथ थोड़ा सा समय बिताने पाए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे भरा पूरा घर है, बहुत सारे लोग हैं, हमको वो एकांत का समय नहीं मिलता। मिलता है जब आप अपने बिस्तर पर अकेले लेटते हैं, वो आपका समय है। उस समय आपको कोई नहीं तंग करेगा। आप अपने परमेश्वर से बात करिए, बैठिए वहीं अपने बिस्तर के किनारे पे घुटने टेक लीजिए
वहीं पे अपने परमेश्वर से संबंध बनाइए और परमेश्वर आएगा आपके पास, सुनेगा। किसी भी तरह से वो आपको लज्जित नहीं होने देगा। दूसरा काम, आप अपना एक समय बना लीजिए कि मुझे सुबह 4 बजे से 5 बजे तक प्रार्थना करनी है, और अपने घर में कह दिया कि भाई मेरे को 4 बजे से 5 बजे तक कोई तंग नहीं करेगा। वो आपका कहना जो है घर के लोग सब सुनेंगे, और आप और सबको पता होगा कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो कोई आपको नहीं छेड़ेगा। अपने फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए ताकि आपको कोई बाहर की चीजें जो है वो तंग ही ना करें। और जब आपको वहां से परमेश्वर की तरफ से जब आपको आशीषें मिलती हैं, उन आशीषों के लिए आप गवाही दीजिए। परमेश्वर के साथ जब बैठते हैं तो शांत रहना चाहिए, उसके साथ किसी भी तरह का कोई बड़बड़ झकझक ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को बहुत ज्यादा बातें करना जो है वो पसंद नहीं है। वो नहीं चाहता कि हम बहुत ज्यादा जकर जकर करें, बिल्कुल भी नहीं चाहता। यीशु मसीह ने जैसे कहा ना कि तुम इसकी तरह बात मत करना जैसे ये बातें कर रहे हैं, फरीसी बातें कर रहे हैं, तुम उसकी तरह बात करो जो बिल्कुल मन में खड़ा होके, पूरी भीड़ के अंदर भी खड़ा होके उसने अपनी कनेक्शन जो है परमेश्वर से बना लिया। इस एकांत के कारण क्या होगा कि हमें सही दृष्टिकोण मिलेगा और हमारा नजरिया बदल जाएगा। कौन से परमेश्वर के कार्य हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं जिनसे हम ऊपर उठ सकते हैं, वो हमें मिलेगा। और साथ ही साथ हमारे अंदर एक बहुत बड़ी खूबी आ जाएगी कि हमें हमारे अंदर क्षमा करने का भाव आ जाएगा। हम दूसरों की गलतियों को देखना बंद कर देंगे, और ये कहलाता है एक पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड हमें मिल जाएगा कि हमारा जो दृष्टिकोण है वो सिर्फ अच्छाई देखने का हो जाएगा, हमें किसी की बुराई देखनी नहीं है। हम कौन होते हैं किसी का जजमेंट करने वाले कि वो गलत है? ये तो परमेश्वर का काम है, वो करेगा। हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। बस हमारे प्रति अगर किसी ने कुछ ऐसा करा जो हमें पसंद नहीं आया, वो क्षमा करने का भाव हमारे अंदर आ जाएगा जिस दिन से हम परमेश्वर के साथ एकांत में बैठेंगे। और इसके कारण क्या होगा कि हमारी आध्यात्मिक शक्ति जो है वो भी बढ़ जाएगी, हमारी शारीरिक शक्ति भी बढ़ जाएगी। और यशाया ने बड़ी अच्छी बात लिखी है, यशाया के 41वें अध्याय की 31वीं आयत में। यशाया 41 उसकी 31वीं आयत बहुत अच्छी आयत है। जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। जब परमेश्वर हमारा ऐसा है जो हमें इतना बड़ा वायदा दे रहा है कि तुम मेरी बात जो हो, सिर्फ मेरे से बात करो, जस्ट मी एंड यू, यू एंड मी एंड यू, दैट्स इट, और कुछ नहीं, तो मैं तुम्हें नया बल भी दूंगा। क्या किसकी तरह? उकाबों के समान तुम उड़ोगे और दौड़ोगे, तुम बिल्कुल भी थकित नहीं होगे, और चलोगे, तुम थकित नहीं होगे, और दौड़ोगे और श्रमित नहीं होगे। जब इतना बड़ा वायदा है तो क्यों नहीं हम उसके साथ अकेले में समय बिताते? हमारा परमेश्वर बहुत महान है, हमें वो बहुत शक्ति देता है, उसके साथ हमें अकेले में समय बिताना है। हम उसके साथ अगर अकेले में समय बिताएंगे तो वो हमें अपनी सामर्थ्य से भरपूर कर देगा। वो परमेश्वर है हमारा वो। फिर साथ ही साथ वो हमें क्या करता है? अपना मार्गदर्शन देता है, जो हमें बात करनी है या नहीं करनी है इसका निर्णय लेने की शक्ति देता है। हमारा ऐसा ईश्वर है बहुत। मैं ये कह रही हूँ, मेरे को भरतराहट हो रही है ये बोलते हुए कि भाई हमारा ईश्वर कैसा है, कितना महान, और कितना हमें प्यार करने वाला, और हमारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखने वाला। और वो किस तरीके से चाह रहा है कि भाई हम उसके ऊपर ही पूरा रिलाय करें। हम क्या करते हैं? हम दूसरे के ऊपर रिलाय करने लग जाते हैं, हम अपने दुनियावी लोगों के ऊपर रिलाय करने लग जाते हैं। हम बात करते हैं उनसे कि अरे तुम हमारे लिए ये मदद कर दोगे, ये मदद कर दोगे, और हम भूल जाते हैं
कि हमारा ईश्वर भी तो है। लेकिन आप इस तरीके से कभी मत करिएगा कि आज किसी चीज की जरूरत है, ईश्वर अभी दे दे। अभी इसका भी मैं कारण बताऊंगी कि क्यों हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए। फिर हमें क्या करता है, ईश्वर हमें मार्गदर्शन देता है। परमेश्वर सदा के लिए है, वो हमारा मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा, हमारे विश्वास को मजबूत करेगा। हमारे हमारे जो मुंह के वचन हैं वो हमारे को परमेश्वर के पथों पर चलाएंगे, फिसलेंगे नहीं हम। और सबसे बड़ा लाभ तो, सब पहली जो आयत पढ़ी थी कि तो अपनी कोठरी में जाना तो वो तुझे बड़ा प्रतिफल देगा। मतलब वो हमें बड़ी से बड़ी कोई भी चीज देगा, हमें वो सब कुछ मुफ्त देगा। हमें उस चीज की कोई खरीदने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जरूरत है हमें बाह्यात चीजों में टाइम नहीं बिताना है। हमें सिर्फ अपने परमेश्वर के साथ जो हमारे लिए जरूरी है वो काम हमें करने हैं, और हमें अपने परमेश्वर के साथ समय बिताना है। आपको अभी जो मैं ये बात कह रही थी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम ये करें कि अरे परमेश्वर ये काम कर दे, ये काम कर दे, अभी कर अभी कर, तूने ये नहीं करा, तूने वो नहीं करा। एलिया जो कि बहुत बड़ा भक्त था परमेश्वर का, क्या हुआ था उसके साथ कि जब वो इजाबेल ने कह दिया था कि शाम तक तुझे भी मार दूंगी मैं, तो जब वो भाग के खुदा के पास आया था तो उसने क्या कहा था? सुनी सुनाई बात कही थी उसने, सिर्फ सुनी सुनाई बात कही थी। उसने ये कहा था कि उसने सब भक्त, तेरे सब भक्तों को मार दिया है और अब अकेला मैं ही आया हूं जान बचाने के लिए, तो मुझे तो बचा। तो खुदा ने उसको जवाब दिया था कि नहीं, अकेला तू नहीं है, मैंने 7,500 इजरायलियों को बचा कर रखा है। तो एक यहाँ पर तो खुदा बाप ने यहाँ पर गुस्सा हुआ, ये बात खुदा बाप ने गुस्से में बोली। क्यों? क्योंकि जब तू मेरा इतना बड़ा भक्त है, तू मेरे ऊपर विश्वास रखता है, तो क्या तुझे ये विश्वास नहीं है कि मैं तुझे बचाऊंगा, और तू उससे डर के और तू भाग के आया? इस चीज से खुदा बाप क्रोधित हो गया था। और ये बड़ा अच्छा यहाँ पे है, पहला राजा की 19वां बाब निकालेंगे, और आपको मैं वो हिस्सा जो है ना पढ़ के सुनाऊंगी। अगर किसी को मिल जाए तो आप पढ़ दीजिए, नहीं तो मैं पढ़ती हूँ। पहला राजा उसका 19वां अध्याय, और उसके ये खुदा बाप जब गुस्सा हो गया था ना, तब उसने बोला था कि एलिया एलिया तेरा यहाँ क्या काम, 9वीं आयत में बोला। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसने कहा, 11वीं आयत से पढ़ रही हूँ मैं, उसने कहा निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। मैं यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टाने टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में नहीं था। यहाँ पे हुआ क्या था कि एलिया जो था वो गुफा के अंदर छुप गया था डर के मारे। अब यहोवा ने कहा बाहर निकल, तो नहीं निकला। यहोवा जो था उसके पास से होकर गुजरा, तो आंधी, आंधी का मतलब यहोवा बहुत गुस्से में था, डर के मारे वो निकला नहीं। दूसरी बार में क्या हुआ, पहली बार में ये हुआ कि प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने लगे, टूटने लगे, यहोवा उस आंधी में नहीं था। उसके बाद भूकंप हुआ। भूकंप से क्या हुआ था कि यहोवा भी उस भूकंप में नहीं था। भूकंप के बाद उसे आग दिखाई दी, यानी उसने 3 बार बाहर निकलने से वो डर गया। जो मैं आपको बार बार कहती हूँ, कभी भी जब मेरे मुंह से हमेशा निकलता है कि परमेश्वर की धीमी सी आवाज जो है वो हमें सुनाई देती है। तो जब ये आग और चट्टाने टूटने लगी और भूकंप, ये जो था परमेश्वर के गुस्से को दर्शा रहा था। क्यों? क्योंकि एलिया अपने आप को भूल गया था और वो यहोवा को दोष देने लग गया था कि तूने ऐसा क्यों नहीं करा, तूने ऐसा क्यों नहीं करा। तो मेरे प्रियो, इस बात को गांठ बांध लीजिए कि हमें परमेश्वर को कभी नहीं बताना है कि तूने ये गलत करा हमारे साथ या तूने ये सही करा। हमारा परमेश्वर सब जानता है, हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है। तो जब वो धीमी सी आवाज हुई, तब जो था एलिया निकलकर, उसे मैं पढ़ रही हूँ, देखिए 12वीं आयत, जहां लिखा है फिर भूकंप के बाद
आग दिखाई दी तो भी यहोवा उसमें न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। ये सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। कितना डर गया था एलिया। और हमारे ऊपर भी जब कोई मुसीबत आ जाती है ना, तो हम परमेश्वर को ऐसा वैसा बोलने लग जाते हैं। वो नहीं बोलना चाहिए। वो तो हमारी परीक्षाएं हैं जो देनी है हमें। और यही तो देखना होता है कि क्या हमारा विश्वास मजबूत है, क्या हम पूरे विश्वास के साथ अपने परमेश्वर के लिए खड़े हैं। अभी तो बहुत सारी परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, मसीहों के ऊपर भी आएंगी, कहीं कहीं अत्याचार होने भी लगे हैं। लेकिन हमें अपने सिर्फ परमेश्वर की तरफ ध्यान करना है। हमें सिर्फ एलिया की तरह इस बात को छोड़ के, बाकी एलिया की सारी चीजों को परमेश्वर ने माना और उसके कहे के अनुसार ही, जब एलिया ने मृत्यु मांगी थी तो उसके कहे के अनुसार ही परमेश्वर ने उसको कह दिया था कि अब तू एलिशा को अपनी जगह पर चुन ले और मैं तुझे अपने पास बुलाऊंगा। और उसे रथ भेजकर ऊपर बुला लिया था। तो हम जो हैं, हम अन्य जातियों में से हैं। हम जितने भी हैं, हम सब अन्य जातियों में से हैं। हमारे से आज परमेश्वर ये डिमांड कर रहा है कि तुम अकेले आकर मेरे से बात करो, तुम अकेले आकर मुझसे अपना कनेक्शन बनाओ। बड़ा जरूरी है ये कि हम परमेश्वर के साथ अकेले में आकर अपना कनेक्शन बनाएं, हम उसे जानें। क्योंकि जो हमें अपने परमेश्वर के बारे में हमने बहुत लोगों से सुना, तो जो चित्रण उन्होंने देखा वो उन्होंने हमको दिखाया और हम उस तरह से देखते हैं। लेकिन जरूरी है कि हम खुद जाने कि हमारा परमेश्वर कैसा है। और उसके लिए जरूरी है कि हम उसके साथ अकेले में समय बिताएं। और जब हम उसके साथ अकेले में समय बिताएंगे, वो चाहे कोई सी भी जगह हो, चाहे आपका घर हो, घर की कोठरी हो, कोई आपके घर की छत हो, कुछ भी हो, वहां पर आपने अपना अकेले समय बिताना है परमेश्वर के साथ। और अपने घर में सबको ये कह देना है कि मैं इस समय अपनी प्रार्थना करूंगा या करूंगी, तो मुझे किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना किया जाए। क्या हम अपने परमेश्वर के लिए इतना नहीं कर सकते? इतना तो हम कर ही सकते हैं कि जब वो परमेश्वर जो हमें इतनी सारी आशीषें देता है और देने के लिए तैयार भी है, उसने तो हमें अनंत जीवन के लिए बुलाया है। बाकी चीजों को तो छोड़ दीजिए, ये तो दुनियावी चीजें ऐसी रह जाएंगी, यही रह जाएंगी। कुछ भी नहीं जाएगा हमारे साथ यहाँ से। ना हमारे अच्छे काम जाएंगे। ये एक बड़ी आपको बात बता रही हूँ कि ना हमारे अच्छे काम जाएंगे, ना हमारा घर जाएगा, ना हमारी कार जाएगी, कोई चीज नहीं जाएगी। हमारे अच्छे काम क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि यीशु मसीह ने बोला था कि मेरे बिना कोई अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। तो हमें अपना ध्यान अपने खुदा के ऊपर लगाना है, यीशु मसीह पर लगाना है, उसके पिता पर लगाना है। और उसकी दी गई बातों को, उसने जो हमें नियम दिए हैं उनको हमें मानना है। और हमें पूर्ण रूप से, संपूर्ण मन से उसकी विधियों को मानना है, उसके ऊपर भरोसा रखना है। हमें अपने घर में, अपने बच्चों को, अपने आसपास वालों को, जिससे भी हमारी बातचीत होती है, हर एक को बताना है कि हमारा यहोवा, हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह कितना दयालु है, कितना नम्र है कि वो हमारे हमारे लिए अपना उसने जीवन क्रूस पे देके हमारे सारे पाप अपने ऊपर उठाकर और हमें अनंत जीवन का द्वार हमारे लिए खोल दिया। तो हमें अपने परमेश्वर से सदैव ये बात करनी चाहिए कि पर प्रभु जी, आप हमारे विश्वास को बढ़ाइए, आप हमारी धार्मिकता को बढ़ाइए। हम सिर्फ और सिर्फ आपकी शरण में रहना चाहते हैं, क्योंकि आपके अलावा हमारे लिए इस संसार के अंदर और कोई है नहीं। और दूसरे संसार में सिर्फ आप हैं, आप हैं और आप हैं। परमेश्वर हम सबको इस वचन से आशीषित करे। थैंक यू भाई मतियास। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले खुदा यीशु मसीह की जय जय जय। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की शाम परमेश्वर ने अपने भक्त दासी के द्वारा हमसे और आपसे बातें की है, जबकि वो इतने दूर हैं हमसे, लेकिन फिर भी उनकी आवाज़ स्पष्ट तरीके से, स्पष्ट रूप से हमारे और आप तक पहुंच पाई। परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं।